लाते हैं, शाम को 600 पानी वालों को देते हैं, क्या करे फिर। देखा वो गाड़ी को पलटे को वो भी तो गड्ढे गयो 40 साल नेता पर तोरी और गाड़ी तोरियो बैठा एक बार तो सारा ही लाऊंगा बीजेपी 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति उन्होंने जारी की है। इसी के साथ ही जल जीवन मिशन के तहत, अमृत 2 योजना के तहत पानी की जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम यही है, काम यही है उसका। तो वो कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर उनका विपक्ष चलेगा कैसे। बाईपास से पैदल चल गया है साहब, हाँ बाईपास से पैदल चल गया। ये पूरी टीम कर्म भूमि से मातृभूमि के अभियान को सक्षम बनाने में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आने वाले समय में सभी लोग इस तरीके से यदि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जागरूक हो गए तो हमारा जल स्तर कभी नहीं गिरेगा। इससे पहले कभी हुआ नहीं है। आज से पहले जो भी सरकार आई है, राजनेता आए हैं, वो सब पानी का बहाना बना करके, लोगों को पागल बना करके, राजनीति करके वोट बैंक हासिल करने का काम किया है। भाई 40 साल बाद में कोई मुख्यमंत्री मंडला की धरती पर फिर पुणे पहुंच रहे हैं। थाने में बता दूं, झुंझुनू को मायने 2 साल के मायने और 8वीं बार भजन लाल जी पहुंच रहे हैं। और पानी की उम्मीद जगी जनता ने है, बिकी आस उम्मीद के अंदर जनता काफी दूर से सातु विधानसभा क्षेत्र से भर भर के गाड़े आड़े पहुंच रही, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जगी ही पानी की और अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है लोगों ने। तो बिल्कुल के साथ ही भजनलाल जी के साथ ही मैं बताऊं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब भी पूछ रही। तो बिल्कुल तो चर्चा हूँ करांगा कि के कुछ आज विशेष रेवाड़े और भी के अलावा के कुछ आज झुंझुनू मिल सके। वीडियो को मैं अंत तक बने रहना है। हाँ जी साहब, पहले तो बता दो कौन से गाँव से आए हो? सूरजगढ़ से। छोटो परिचय दे दो। मेरा नाम कैलाश शर्मा है। शर्मा जी, आज जब मंडला की धरती पर 40 साल बाद में कोई मुख्यमंत्री दोबारा आ रहे हैं, आज से 40 साल पहले आया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे मंडला के लिए? अब बीजेपी के राज शासन में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, अभी कोई वहाँ पे दिल्ली के पास में क्या नोएडा नहीं जाना चाहता था, क्योंकि दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता था कि वहाँ गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। वहाँ नोएडा में योगी भी गए और मोदी भी गए। अच्छा, तो ये मंडला में है कोई होगे पहले कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले जहाँ नहीं जाते वहाँ भी जाते हैं। आज मोदी जी ऐसे देशों में गए हैं जहाँ कोई आज तक देखा नहीं होगा, वहाँ भी ऐसे मोदी जी गए हैं। अच्छा, विपक्ष को तो कहना बोले खर्चों कर रहे हैं बिना मतलब वो चाचा की। विपक्ष का तो काम यही है, काम यही है उसका। तो वो कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर उनका विपक्ष चलेगा कैसे। आज का ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पूछ रहे कि कुछ बोलना चाहोगे साहब, ये मतलब इस शेखावाटी संभाग में एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि जो पूर्व जो नेता है 70 साल यहाँ राजनीति करके चले गए पानी के ऊपर। पहली बार एक इस प्रकार का सीएम मिला है जिसने कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इस जो डार्क जोन में हमारा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र था, इसके अंदर साहब भागीरथ का काम करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री है। और साहब ये जनता कोई बुलाई हुई जनता नहीं आई है, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से चलकर ये आई है। बोलो भजनलाल सरकार की। एक चीज मैंने और बताओ, कथा के लोग पूछेंगे साहब, मतलब संख्या को तो भी अनुमान साहब जितना उड़े हैं उनसे 5 गुना कहना है साहब। हाँ, मतलब या मान लो बाईपास से पैदल चल गया है साहब, हाँ बाईपास से पैदल चल गया ये पूरी टीम। और ये मान लीजिए जनता का कोई अनुमान नहीं है कि कितने आगे पहुंच गए, कितने पीछे है। इसके अलावा भी कुछ और आज झुंझुनू मिल सकेगी? बिल्कुल साहब, इस प्रकार की और ये है कि भाई भजनलाल जी जिले को जरूर कुछ न कुछ जब आए हैं तब कुछ न कुछ देकर गए हैं। और इस प्रकार की आशा है कि आज भी कुछ न कुछ देके जाएंगे। अभी अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ किसानों, बाकी भी कुछ हो सके क्या? बिल्कुल साहब, और बिल्कुल जो जायज जो भी रहेगा भजनलाल जी और 100% और जनता के मन की आवाज को, किसानों के मन की आवाज को सुनने वाला पहली बार जननायक मुख्यमंत्री है। दिव्यांग ही फिर भी पूछे वैसे आप कौन से गाँव है? असल सर से क्या नाम है तारू? मनफूल जी, दिव्यांग हो, काफी तकलीफ तारा हो रही है, क्या पूछो? गाड़ी में आगा इतनी दूर 2 किलोमीटर तो घूम सकते हैं, कुछ 2 किलोमीटर कोई तकलीफ नहीं है। तो आज के कुछ उम्मीद लेके आए हो कि कुछ सोच के आए हो? हम तो यही सोच के आए हैं कि भजनलाल सरकार कुछ किसानों के लिए कुछ करे है। कहें कुछ थोड़ी सी बता भी दो, जो मुआवजा वगैरह है खराब हुआ है ज्यादा, उसके लिए। हाँ, मैं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुरा मन्नाड़ ग्राम पंचायत से आया हूँ और ये सोच के आया हूँ जो भजनलाल जी कहते हैं वो पूरा करते हैं। इस कारण से मैं उनको देखने के लिए पूछो। बिल्कुल, कौन से गांव से पूछो?
बोला ही नहीं सागे ही होते भी सागे हाँ सागे ही बोला जाने अच्छा बेटा थारो मेरो एक सवाल रहो क्योंकि युवा हो थे पहले तो बताओ क्या कर रहे हो पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो आज क्या पूछा ओडे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या कुछ उम्मीद लेके आ रहे हो क्या कि कुछ हमारी उम्मीदों को पूरे करेंगे नहीं चाहे कोई भाई मार सुविधा के लिए बुला इतना इतना दुनिया भेड़ी हुई है इतना हाँ सुविधा के लिए बुलाएंगे हाँ भाई कोई करे मारो मनोका मंडेला पर पहली बार कोई बड़ो नेता आ रहे हैं हाँ बड्डो नेता आ रहा है अशोक लाग रहे हैं आज हाँ अशोक लाग रहे हैं हाँ जोर को लाग रहा है हाँ बहुत जोर की बात हो रही है जानू मेला आज तो क्या हो रहा है मंडेला में हाँ देखो आज हमारी अपने मंडला की पवन धरा है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है और हमसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे मंडला के लिए बहुत सी सुविधाएं वो देके जाएंगे और हम बहुत उत्साहित है। धन्यवाद। लगा पानी को तोहफो सनी चाहिए वो तो पहले ही भगवान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था, हाँ ऐलान कर दिया था कि मंडला को पानी मिलेगा और अपने पिलानी को पानी मिलेगा। अपने विधानसभा को पानी मिलने की बहुत बहुत उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से। सबके कुछ बोलना चाहोगा आज के दिन लेके क्योंकि 40 साल बाद कोई मुख्यमंत्री मंडला की धरती पर पहुंच रहे। बिल्कुल बहुत ही खुशी को यो पल है कि CR पाटिल साहब और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी आज इजा पहुंच रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी जी की सौगात दिनी है जी। राजस्थान और हरियाणा दोनों स्टेटा का मायने जी की सरकार बनी है और भी सरकार बनने का बदौलत जो समझो तो हो पानी को यमुना को जो मीठो जल है वो पहुंच सी अपने झुंझुनू जिले के मायने उदयपुर वाटी में खेतड़ी में सूरजगढ़ में। तो ये बात के लिए आज मुख्यमंत्री CR पाटिल साहब पहुंच रहे हैं, वहाँ को बहुत बहुत धन्यवाद और की और भी नई नई सौगात है वह अपन देता रहे। सब ग्राउंड लेवल तक कब तक काम करवा लग जाएंगी जो योजना है? यो बहुत ही स्पीडू काम चल रहा है। अभी जहाँ हमारे उदयपुर वाटी तहसील के मायने पाइपा पहुंच रहे हैं, काम चल रहा है। मतलब 1 साल के माह तो पानी हर घर तक पहुंच जाएगा। अच्छा बस एक चीज और पानी के अलावा चाहे भी किसान भी परेशान हुए अतिवृष्टि से खराब हुए तो बिकले भी कुछ मन लगे बोलना चाहिए आज। बिल्कुल हमें उम्मीद है कि अतिवृष्टि से किसान की जो फसल है वो खराब हुई है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान अपना तो पेट गुजारा कहीं से करेगा लेकिन पशु के लिए भी चारा है वो भी नष्ट हो गया है। क्या नाम? दिलाराम गुजर। कौन सा गाँव पूछो? किशोरपुरा उदयपुर वाटी से। किशोरपुरा क्या पूछो? आज चौधरी साहब के लिए आया था तो सुकन जी चौधरी बात की बदलाव जा रहे हैं तो बड़े मीटिंग है बड़े आनो है। कितनी भीड़ लाग रही है अंदाजा देखा जाना है? कम से कम 10,000 आदमी सर। 10,000 आदमी। हाँ क्या कुछ उम्मीद आज झुंझुनू ने मिल सके सौगात के रूप में? उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ ने पानी की सुविधा करी है, इसके लिए सारा बदलाव जी ने जो पाटिल साहब है ना जो जल मंत्री है CR पाटिल साहब, हाँ बाकी लिए बात सौगात दे भाई इले एडा सर। नवलगढ़ विधायक जी विक्रम जी मौजूद ही मैं सबके कुछ बोलना चाहूँगा। मैं लगे काफी सारा हुजूम ने थे साथ लेके चल रहे हो आज मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और भारत सरकार के सबसे बड़े विभाग जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री CR पाटिल साहब का झुंझुनू जिले के मंडावा में आना एक इतिहास बनेगा। हम सबको ध्यान है कि पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद जितनी भी जल की परियोजना थी उसको लेकर के समय समय पर सरकार काम करती जा रही है और आज आदरणीय भजनलाल जी इस सरकार के अंदर जल को लेकर के और एक भागीरथ के रूप में इन्होंने प्रदेश की जनता के बीच में एक पहचान बनाई है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है 500 जो सोखते वाटर रिचार्ज के बोरवेल बनेंगे उस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उससे जिले का झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गिरता हुआ भूजल स्तर रुकेगा और इसी के तहत हमारे यहाँ के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि कम से कम हमें हर जगह जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का बोरवेल करवा करके और गिरते हुए भूजल को रोकना चाहिए। पानी की कीमत को समझना चाहिए। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी यही विजन है और आज इन दोनों का मिलकर के आज CR पाटिल साहब का यहाँ आना मैं समझता हूँ जिले के लिए और दोनों का एक साथ
मंडला में आना इस झुंझुनू के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आने वाले समय में हम सब और हमारी पीढ़ियां इनके योगदान को याद करेगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, एक चीज और मैं समझना चाहूँगा, ये जो पानी वाली जो चीज़ें हैं, अभी अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, बजट की घोषणा होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कब तक आ जाएंगे? जमीनी स्तर पर आने में आप सबको ध्यान है, अनाउंसमेंट हो गया, और जमीनी स्तर की आप बात पूछ रहे हो तो हमारे तो बहुत सारे पूर्वज चले गए इस अभियान को और इस संघर्ष को करते करते। आज भजनलाल जी की सरकार ने जो चुनाव में वादे किए हैं वो पूरे कर दिए और अब जल्दी ही धरातल पर आने वाला है। अच्छा, एक जनता को बड़ो सवाल हो, पानी के अलावा भी क्या कुछ आज झुंझुनू मिल सके? पानी के अलावा आज मुख्यमंत्री जी झुंझुनू में, आप सबको पता है कितनी बार, 8वीं बार पहले मुख्यमंत्री है जो 20-21 महीने में इसे झुंझुनू को इतना समय दिया है। तो मैं समझता हूँ झुंझुनू के विकास के लिए, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और चाहे पीने के पानी की योजना के क्षेत्र में हो, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है बजट देने में। और झुंझुनू पे उनका, शेखावाटी पे उनका उतना बड़ा प्रेम भी है कि झुंझुनू को 8वीं बार आए हैं। वो झुंझुनू की इस वीर धरा को, झुंझुनू के सपूतों के, शहीदों के प्रति उनका इतना स्नेह है, भाव है, क्योंकि झुंझुनू के जितने भी भामाशा है उन सब से आप हैदराबाद, सूरत, बॉम्बे जाकर सबसे जुड़े हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि के अभियान को सक्षम बनाने में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आने वाले समय में सभी लोग इस तरीके से यदि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जागरूक हो गए तो हमारा जल स्तर कभी नहीं गिरेगा। मैं सब आखिरी सवाल लूंगा थारा हूं मैं, अभी अतिवृष्टि से फसल खराब हुई, बिकले भी आज किसानों को सौगात मिल सके? ये तो आज क्या सौगात मिलने वाली, ये तो सारे अधिकारी कर्मचारी उस समय से लगे हुए हैं, सरकार का निर्देश है, काम कर रहे हैं। देखो जनता जो किसान ही करने की भाई मार तक पूछ रहे को मुआवजा वगैरह, तो बिकमा कतिक तेजी बिकले भी कुछ करो। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि किसानों के हित वाली सरकार है, किसानों की चिंता करने वाली सरकार है, किसानों के सीधे खाते में, यहाँ से सीधे उनके खजाने में पैसा भेजने वाली ये सरकार है। तो आप भूल जाइए कि किसान के मान सम्मान और किसान को समृद्ध और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी कभी कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। सीएम साहब 8वीं बार आ रहे हैं। देखिए, हमारे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिलानी विधानसभा की इस धरा पे पधार रहे हैं। और मेरा ये मानना है, सब आप लोग भी सब जान रहे हैं, देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि इस प्रकार का काम, ऐतिहासिक काम आज से पहले कभी हुआ नहीं है। आज से पहले जो भी सरकार आई है, राजनेता आए हैं, वो सब पानी का बहाना बना करके, लोगों को पागल बना करके, राजनीति करके वोट बैंक हासिल करने का काम किया है। पानी के लिए काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी यमुना का पानी हमें ला के दे रहे हैं। सिकर चूरू झुंझुनू के लिए 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति उन्होंने जारी की है। इसी के साथ ही जल जीवन मिशन के तहत, अमृत 2 योजना के तहत पानी की जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके लिए हम तो भागीरथी रूप में उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे पधारे। इसके अलावा भी झुंझुनू कुछ और सौगात मिल सके? हाँ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ देखी जाए। के कुछ उम्मीद है राजेश जी? देखो, मन लगे कि टीवी ग्राउंड से जुड़े नेता हो तो मन लगे कि आईडी और एक बोला कि ना भाई आदमी ने एहसास हो जाए भी चीज को, तो के कुछ आज मान लिया? मैं तो पानी से अलावा कुछ मांगने वाला ही नहीं हूँ। हमारी तो समस्या ही पानी की है। देखो, मेरे पीछे तातो लाग रहे हैं, अब लाग रहे हैं ताऊ और ताई, सब एज ग्रुप का लोग, और स्वागत में लग रहे हैं। साहब, क्या नाम है? विकास पायल। कौन सा गाँव है? मैं प्रॉपर चिड़ावा से हूँ, टैक्स यूनियन अध्यक्ष चिड़ावा। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा यहाँ पधार रहे हैं और हम हमारे जो जिला महामंत्री राजेश जी दैया, उनके साथ युवा नेता सुरेश जी बुक्कर, उनके सबके साथ लगभग 300 गाड़ियों का फिल आया हमारा। इनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जी और जो हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब यहाँ पधारे हैं। और एक बड़ी सौगात, जिसके लिए ये जो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र काफ़ी दिनों से त्रस्त था, इतनी सरकारें आई और गई, लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा मैं राजेश जी दैया पिलानी विधानसभा क्षेत्र से, जिनके प्रयासों से आज जो घोषणा जिसका हमें इंतजार था, एक पानी की जो बड़ी समस्या थी उसको लेकर भागीरथी रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। इसलिए सभी युवा शक्तियाँ आई है उनके मान और सम्मान के लिए। इसके अलावा भी कोई और उम्मीद कर सके कि झुंझुनू, क्योंकि 8वां दौर आज? इससे अलावा जो और उम्मीदों की बात जहाँ तक है,
तो लगभग तो समय समय पर मुख्यमंत्री जी जब भी दौरा करते हैं कोई ना कोई बड़ी घोषणाएं करते हैं। इस बार हो सकता है कोई बड़े फ्लाईओवर्स को लेकर या अन्य कोई बड़े प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर हम पहले से उनको अवगत करा चुके हैं, उनके ऊपर भी यहाँ की जनता को पूर्ण आशा है, क्योंकि झुंझुनू जिला शहीदों का जिला है, एक बड़ी कर्म भूमि है। स्वयं नरेंद्र जी मोदी जी कह चुके हैं कि जब देश की आन बान शान की बात आती है तो इस जिले के परिवार से हर एक व्यक्ति जो शहीद होने से लेकर और अंतिम पड़ाव तक सेना के साथ खड़ा नजर आता है। और किसान वर्ग को भी अगर देखा जाए तो पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, तो पेयजल आपूर्ति की जो एक बड़ी समस्या थी उसका निराकरण आज निश्चित तौर पे होगा, ऐसी हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है। ताई जी पहले तो नाम बताओ। सावत्री कौन से गाँव आए हो? देवरोड़े देवरोड़ू। किन देखवाए हो? है किन देखवाए हो? भजनलाल भजनलाल ने। अच्छा सारी देखवाई आई हो? तो देखनी आवा भाई हमारी पेंसिल पटावा को के गटावा को के उम्मीद है के कितनी जनी आए हो? 10-15 लेडीज। और के कुछ आज उम्मीद लाग रही है कि भाई देजा को भजनलाल जी? पानी को न्या। अच्छा हाँ तो क्यों वहाँ पानी के लिए पानी की उम्मीद लेके आए हो? हाँ अच्छा पानी का खतरा है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? बाबूलाल, कौन सा गाँव? उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से। कितने लोग आए हो? कई हजारों की संख्या में लोग बाग आए हैं, सैकड़ों बसें हैं और छोटे साधन हैं, 500-700 कई हजारों की संख्या में राजस्थान के भागीरथ माननीय भजनलाल जी शर्मा का स्वागत, माननीय हमारे स्थानीय जो नेता हैं, जिले के लोकसभा प्रत्याशी रहे, उदयपुरवाटी से विधायक रहे, माननीय शुभकर्ण जी के सानिध्य में और स्वागत करने के लिए, आभार जताने के लिए वहाँ के लोग बड़े खुश हैं। और इनके लिए धन्यवाद देने के लिए महिलाएं और पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ का जन जन, किसान और मजदूर गरीब वर्ग है, वो राजस्थान के भागीरथ माननीय भजनलाल जी और माननीय कन्हैयालाल जी और CR पाटिल साहब का स्वागत के लिए और उनका आभार जताने के लिए आज मंडला की धरती पे यहाँ पधारे हैं। और ये जो जल जीवन मिशन के तहत और यमुना जल का जो इन्होंने उपहार दिया है, वो अपने आप में आज तक ये इनका जो अध्याय है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उसी को आभार जताने के लिए आज मंडला की धरती पर पधार रहे हैं। जी एक चीज और है, अभी के अलावा भी कुछ और उम्मीद ले सकेंगे? हाँ, उम्मीदें कई हैं कि एक तो इस किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि पेयजल के साथ साथ नहरी जल सिंचित क्षेत्र में जल भी आए। दूसरी, यहाँ कॉलेज खुले और कई नगर पालिकाएँ हैं वो नहीं बनी, जैसे मंडला तो बन चुकी है लेकिन गुड़ा भी नगर पालिका, गुड़ा टोडी को मिला करके एक नगर पालिका बन सकती है। नई पंचायत समिति की सौगात है वो मिलनी चाहिए। कई योग्य हैं, उन कस्बों को पंचायत समिति छोटे छोटे को बना करके और उनकी घोषणा हो जाए। ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ये और नई भर्तियों के लिए घोषणा करें। अच्छा एक चीज और बोलो जी, अभी जहाँ फसल खराब हुए, किसान काफी नुकसान हुए, मन लगे भी चीज ने लेके भी आज कुछ बोलना चाहिए सीएम ने? बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि बरसात के अंदर किसान है उसके ऊपर तो कहर भरपाई है। किसान का जो पूरा का पूरा किसान का माल है वो क्षेत्र के अंदर भीगा है, तो उसकी क्वालिटी भी खराब हुई है और क्वांटिटी भी खराब हुई है और कुछ फसल है वो झड़ भी गई। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किसान के लिए कुछ करना चाहिए। किसान इसी आस के साथ आज चाहता है कि उनको मुआवजा मिले किसान को, और इसके लिए किसान ये बात मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से सुनना चाहता है कि हमारा भी कोई संबल देने वाला एक बड़ी आशा के साथ है वो किसान यहाँ पधारा है। साथियों सर साथियों सर कुछ बोलना चाहूँगा? गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के नाटास ग्राम पंचायत से रणदेव सिंह हूँ। मैं शुभकर्ण चौधरी जी के माध्यम से सीएम से यही मांग करता हूं अपनी कि किसानों के लिए भी समुचित मांग उठाए, जिससे कि समुचित मुआवजा मिल सके और किसान है वो वापस अपनी खुशहाल की जिंदगी जी सके। राम राम तो जी। तो जी कौन सा गाँव आए हो? मैं लुवारू से क्या पूछा हुआ? बस ये पर देखन जिलसा देखन सही देखना है और क्या, दूसरा स्टेट से आ जाओ तो के एक मिलता जुलता ही है हमारा तो सारा ये हरियाणा का नंबर हुआ पिलोद गाँव में ये पिलोद गाँव। अच्छा कौन सा के ले रहे हो? हाँ मेरा पड़ोसी है कितना के कुछ देखना है, मतलब देखो तोड़ो जलसो है तो भाई लाजी सी बात है भाई पूछनो
आदमी को मन करेगा भी देखा क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ चीजें ना बताऊंगे, कोई स्कीम बनाओगे, कोई पानी की व्यवस्था तो कोई न कोई सुनाएंगा कि मैं। सुन बगले आए हो? हाँ सुना कोई कुछ यहाँ मन रास्ता में बतलाते भी आ रहे थे कि भाई इस तरह भाई कुछ मिल जाएगा, इस तरह कुछ भी। नहीं। सरकार बढ़िया चल रही है, हम तो यह बतलाऊं था और ठीक है, बढ़िया है। तुमने क्या बेरा भाई, तुम पड़ोसी राज्य के हो तुम? बेरो तो है, ये स्कीम ठीक ही बना रहे हैं भाई, बीजेपी की सरकार ठीक ही मानना हम। चरा क्या काम है? हरियाणा में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, चना के एक बार तो सारा ही ले आऊंगा बीजेपी। थे क्या उम्मीद लेके? हम तो पुराना कार्यकर्ता, हाँ 70 साल की उम्र है मेरी। मैं तो हमेशा पार्टी में काम करने वाली हूँ, समझ गया। और देखने कोई भी ये भजन लाल जी और चाहे कोई पार्टी का मंत्री मुख्यमंत्री सुनना जाओ पार्टी कि मैं जनता राज्य के काम करे है आवाज है बादशाह कोई भी के उम्मीद आप उम्मीद रखा पार्टी जाकर किया है क्यों तो फिर भी कार्यकर्ता तो मन लगे थान ज्यादा पता होना चाहिए चीज में। क्या को बोलो के कुछ आज मिल सके, के सौगात मिल सका आज ये बारे में सोच सका। कई साल तो श्री राम जी बाठा गाड़ दे करे, चुड़े में गाड़ दे करे, जा खत्म गाड़ दे करे, बावड़ी में न तो आई को यो कहे मैं गाड़ दूंगा, यो कट्ठे गाड़ दे, पानी खतरा है हम तो यो हमारो तो मन लगा आज की जनता पहुंच रही है पानी के लिए। हम तो पानी खतरा जनता को मतलब पानी की समस्या हल हो जाए बस। पानी को 100 साल हो गया हमने देखता, कई बाठा गाड़ दिया मर भी जा पाथर को नहीं हो कभी भी, क्या है 40 साल तो श्री राम जी बाठा गाड़ दिया, ये गाड़ देगा पानी घोटारी को नहीं। अच्छा यह समस्या है। अभी लाग रहा है कि भाई लिखा पर लीक चलेंगे, लिखा पर लीक यही दिखे तो लिखा वो गाड़ी को पलटे को वो भी तो गड्ढे गयो 40 साल नेता पर तो और गाड़ी तो बैठा जनता बेको बढ़ती रही। झुंड जिले की हालत खराब है इसी कटे जिला की को नहीं। झुंड में रोड है, पानी भरे वो गंदो पानी को निकला, बताओ झुंड में इतना डेढ़ हो लिया पानी तो वो बंद हो सबसे ज्यादा नालो था। हम देखो झुंड में है काफी रिपोर्ट आ रही ने आज चाहे उड़े देता 6 साल का पैदा होकर मर गया, बड़ा बड़ा होगा कोई तो झुंड जिले की तो हालत खराब रहेगी साहब। अब तो बीजेपी की आगे सरकार है, इसी बीजेपी और इस कांग्रेस बराबर ही, कोई सा में फर्क को नहीं, सारा एक का एक चट्टा बट्टा है, कोई सोई कुछ को नहीं। यह हमारी तो बेटे बात को एंट्रेंस 2 बनाई गई हैं और या दूसरी एंट्रेंस की हालत है जी हिसाब से हुजूम उबड़े है भी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकेंगे भी काफी लोग हैं। ताऊ जी नंबर को नहीं रहे जान को कटिहारे नंबर बंद नहीं रहे, गेट ही बंद कर रहा है, बंद कर रहा है। नंबर को नहीं रहे साहब, नंबर को नहीं रहे हां खड़े हां कता लोग आबा की संभावना आज ले लो कितना लोग खड़े नावड़े तो ना बहुत आदमी नावड़े कौन सा गांव पूछे होते नांगले में कता के लोग पूछो 150 का आदमी आया 150 आदमी नटास पंचायत से। अच्छा जी तो मन लगा थाड़ा ही दिखा पूरा 150 अच्छा कोई माए गया को बारे बैठे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कौन सा गांव है? गांव खेड़लो है। खेड़लो में है हाँ हाँ। और पानी की समस्या के लिए साहब ने यह कहा भाई हमारे तो व्यवस्था करवाओ पानी। बहुत परेशान है, बहुत गरीब आदमी दुख पावे है। 5 गाँव से आया हूँ मैं 5 गाँव से आया हूँ मैं यही आया था थोड़ी बात सुनेंगे पानी को ना खाना। पानी की समस्या कौन सा गाँव है धरो? 5 रोली में। मैं देखो हुजूम के अंदर इसकी मात्र शक्ति है, अभी बढ़ चढ़ के हिस्सों की बार लिया। कौन सा गाँव पूछो अरिन देखो एक बार नाम बताओ सो पहले तो। राजवाला। कौन सा गाँव है वो? पथड़िया से मोरवा से तो गाँव गाँव पथड़िया है। अच्छा आज क्या पूछो पहले बताओ। भजनलाल शर्मा जी आए हुए हैं, उनके लिए आए मिलने के। देख भाई देख तो मैं टेलीविजन को नहीं लिया कि हमारे समाधान कर जा तो आ जाओ। क्या समस्या हमारे गाँव में पानी को नहीं, पानी जमाई रोड़ी हो रही है, टंकर गिरावे हैं। हाँ कड़े ले वो पानी टंकर गिराओ, टंकर वाले रुपया 600 ले है। हाँ बाकी भी टाइम पर पूर्ति को नहीं पता आदमी कड़े गिरा का नौकरी तो गिरा नहीं, मारा भर का मजदूरिया करेंगे 600 कमा के लाते हैं, शाम को 600 पानी वालों को देते, क्या करे फिर? तगड़ी समस्या तो घर का खर्चा कैसे चलाए महिला? एक बार पिलाने आ चुके हैं भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी, जब भी कोई समाधान कौन कर लो 6 महीना हो गया, जब भी मैं तो 30 लुगाई आई, आज भी कोई 50 लुगाई आई यहाँ पानी के लिए आया। आज तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी आ रहे हैं। नहीं लुगान क्या चाहे, आदमी तो कमा के और मैंने तत्व पानी चाहे, रोटी चाहे, कपड़ा धोड़ा चाहे, पानी की जरूरत तो लुगान है, कड़ा लेती लाओ तो भी कड़े लाओ। राजस्थान का भागीरथ के नाम से जाना जा रहे हैं, मन लगे कि भाई नहीं लोगों को कहना कि पानी की तो पूर्ति हो जाएगी तो बढ़िया हाल है, पानी की हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है। राम राम जी। राम राम क्या नाम है सर? अयुब जी। कौन सा गाँव पूछो? मंडावा जी। एक लोग पूछो। मैं एक बस भर के लाया। बस भर के लाए? हाँ। क्या पूछो आज?
बस तो हमारी जो जिला अध्यक्ष है हर्षनी जी बाबा फोन करी हमारे अध्यक्ष साहब ने, हमारे साथ अध्यक्ष साहब भी बोला लाना था ना पब्लिक ने। हमारा अध्यक्ष साहब जी है, हमारा जो बीजेपी का वो प्रतिपक्ष नेता है सागे है इब्राहिम जी, तो है बोले चलांगा जब बस भर के लाए बस भर के लाए। इब्राहिम जी, क्या कुछ बोलना चाहोगे? आज की कुछ उम्मीद है, क्योंकि 8वीं बार है पूछ रहे हैं झुंझुनू कमाए ने मुख्यमंत्री जी 2 साल में। उम्मीद है अपने जो ये नहर का जो कर रहे हैं ना करनाल का, अगर ये हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहे, मतलब और हमें यही उम्मीद है कि हमें मतलब ये चीज मिल जाए दोनों जिले में, समझ रहे हैं। और दूसरा ये कि जो हॉस्पिटल है मंडाव का जो हॉस्पिटल है, मुझे भी हालात दुर्दशा उसकी वो भी सही हो जाए ना, तो उसकी भी मतलब हमें आशा है कि ये मतलब करें कुछ इस सिलसिले के हम आए हैं। हम मांग रखेंगे इस चीज़ की कि भैया आप करो किसी भी अलावा भी कुछ और चीजें कि बाकी रह रही झुंझुनू के अंदर जगह पर काम होना चाहिए। बाकी तो फिलहाल तो नजर में तो कोई ऐसी चीज है नहीं। पानी वाली समस्या मोटी है। हाँ, समस्या मोटी यही पानी वाली है। हाँ जी, चेयरमैन जी, क्या कुछ बोलना चाहोगा? बताओ। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं झुंझुनू मंडला में आ रहे हैं, तो उनकी बहुत बड़ी आशाएं हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी आशाओं को पूरी करेंगे। झुंझुनू के अंदर जो रेलवे के ऊपर से जो निकल ऊपर का ब्रिज है वो अधूरा पड़ा है, उनसे आस है कि वो भी पूरी करेंगे। यमुना का जो जल है उनकी भी शायद यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि उसकी घोषणा होगी। हाँ जी, राम 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 जी। कौन सा गाँव पूछो? जखोड़ा है। जखोड़ा में हो? हाँ जी, यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है मंडरेला से। कताक के लोग लगभग हमारे गांव से 500 की संख्या में है। 500 की संख्या में? हाँ जी, जखोड़ा से। हाँ जी। क्या कुछ उम्मीद को लेके आज पूछ रहे हो मुख्यमंत्री जी को 8वां दौरा है? देखिए, यहाँ पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। आज से 40 साल पहले यहाँ पे 160 फीट पे पानी था, आज लगभग 1000 फीट पानी पहुँच गया है। सबसे बड़ी पानी की किल्लत है यहाँ पे। पानी को लेके ही ये जनता एकत्रित हुई है। हाथ में किमी देते वो थोड़ो है, चाहे किमी देते हो जनता ने पानी देते हो, खाद देते हो, मुआवजा दिवा दो, किमी दिवा दो, सारो बदन लाल जी का हाथ में है। मुझे लगा आज तो पानी नहीं हाईलाइट कर रहा है ज्यादा, तो बीमारी पानी के भाई जमींदार को काम ही पानी से जल्दी जीवन है। समस्या ऐसी आ गई है कि गांव वालों को यहाँ से जाना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा अगर यही समस्या रही तो। आज कहीं पूछो, उद्घाटन कर ले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अच्छा, उद्घाटन क्या कर रहे हैं? पानी को रोलो है, पानी को रोलो है। हाँ जी, राम राम। क्या नाम है साहब? राम सिंह है जी। कौन सा गाँव है? सैनीपुरा। मेरो गांव मंडेला है। मंडेला का हो? मंडेला में आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मिलना के बड़ी बात है मंडेला के। तो हाँ, हमारे लिए तो साहब बहुत बड़ी बात है। कुछ बोलना चाहोगे? बस मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँ साहब। क्या कपेटा धन्यवाद दे रहे हो? जो आज ये आएगा पूरा आकर मतलब यहाँ पानी की कई घोषणा करके जाएगा, या बहुत अच्छी बात है। एक रोड पे से बसा है ना, बस जरूरी चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट वाला है ना, 10 को बाड़ो है, बड़े 20 ली 1 किलोमीटर तक आई। आस पास में सगड़ी जगह डिपो हो जाए, जनता को बढ़िया जयपुर को मिलन हो जा, राजगढ़ चल जा, दिल्ली चल जा, बीकानेर चल जा, बहुत समस्या है। एक रोड पतली रोड है, गाँव में चौड़ी हो जा। मेन समस्या देखो पानी की थी, वो शायद मुख्यमंत्री महोदय आज कर देंगे पूरी। और जैसा कि ये भी है कि जैसे मंडरेला में जो कनेक्टिविटी है सड़कों की, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो जैसे सड़कें हैं वो मतलब चौड़ी होनी चाहिए। सड़कों के अलावा जैसे रोडवेज सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो होनी चाहिए। झुंझुनू जिले का मतलब एक ऐसा गांव है जो एक लास्ट कॉर्नर पे रह गया, जिसकी तरफ पहले आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल जी रुंगटा को, जिन्होंने मंडरेला कस्बे को उन्होंने अपनी कर्म भूमि चुनते हुए इसको मतलब आज विकास की राह पे मतलब आगे दिखाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी रुंगटा को। और साथ में मतलब ये भी कहना चाहेंगे कि झुंझुनू जिले में पर्यटन वाला मामला है, ये अगर थोड़ा सा क्रिएट हो जाए तो झुंझुनू की इनकम एक तरह से मतलब और बढ़ जाए। क्योंकि खेती थी तो खेती धीरे धीरे देखो पानी की वजह से आज सूखाग्रस्त होता जा रहा है, खेतों में पानी नहीं रहा। तो एक पर्यटन वाला और मतलब सुविधा थोड़ी सी वो बढ़ जाए। झलको